अस्सलाम स्टूडेंट्स, MS वर्ड को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज ये तकरीबन एंड हो जाएगा। जितनी ज़रूरी चीज़ें थी आपकी सिखानी थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं रेफरेंसेस में कि हम अपने पेज के अंदर रेफरेंस बनाते रहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। इसमें से कुछ तो आपने देखा था, जैसे बुकमार्क हमने बनाया था, हमने जो है उसमें क्रॉस रेफरेंस क्रिएट किया था, हाइपरलिंक क्रिएट किया था, जो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पेज से दूसरे पेज पे, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे मूव करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे कि ऐसे टेक्स्ट जो हमें किसी दूसरे टेक्स्ट को, किसी दूसरे पेज को, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को रेफर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनमें से कुछ और चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको करवा चुकी हूँ कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली क्या था, जो बुक के स्टार्ट पे आपको चैप्टर नंबर, हेडिंग नंबर, चैप्टर का नेम और सामने पेज नंबर दिया होता है। ये कैसे इंसर्ट करते हैं ये हम लोग कर चुके थे पहले। अब हमने इंसर्ट के मेन्यू में फुट नोट सीखने हैं और एंड नोट सीखने हैं। फुट नोट ये होते हैं कि आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा, जैसे मैं इस पेज का साइज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिखा है। अब मैं चाहती हूँ कि पढ़ने वाले को रिक्वायरमेंट्स का मतलब जो है वो अगर नहीं आता तो वो इस पेज के एंड पे उसे लिखा हुआ नज़र आ जाए। यहाँ पे एंड पे मैं उसे डिफाइन कर दूँ। तो जितने मुश्किल वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं या टर्म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हम हर पेज के एंड पे उसका डेफिनेशन उसकी देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इंसर्ट फुट नोट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे 1 की ऑप्शन आ गई है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड्स है, नीड्स है। अब मैं आपको दिखाऊँ अगर ऊपर, तो मैंने रिक्वायरमेंट के वर्ड को सिलेक्ट किया था और उस रिक्वायरमेंट के वर्ड के साथ मैंने यहाँ पे फुट नोट ऐड कर दिया है। कहाँ गया है वो वर्ड हमारे पास? जी ये देखें, इस वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया था और फिर मैंने इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया था। तो ये देखें यहाँ पे इसके साथ एक छोटा सा 1 आ गया जो ये बता रहा है कि ये पहला फुट नोट है हमारा, और उसने उसी के साथ यहाँ पे ही उसका मीनिंग बता रहा है कि ये क्या है, नीड्स। मैं जब इस 1 पे लेके आ रही हूँ तो बता रहा है कि रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, नीड्स जो है हमारी। और उसके साथ साथ अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो मुझे यहाँ पे आपको क्लिकेबल नहीं है ये, लेकिन आपको देखें पेज के एंड पे वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप पेज के एंड पे कोई डिस्क्रिप्शन किसी वर्ड की ऐड करना चाह रहे हों, लाइक मैं यहाँ पे जैसे एक और मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ, ये कोड चेंज एनालिसिस का वर्ड है और मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करती हूँ। अब सेकंड के लिए वो क्या करेगा, 1 के बाद 2, इस पेज का ये सेकंड फुट नोट है। तो हमने कोड चेंज को कहा था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डिस्कस्ड इन नेक्स्ट सेक्शन, कि हमने इसको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है। इस तरह आप ज़रूरी नहीं है कि मीनिंग लिख रहे हों, आप कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहें या कोई भी लिंक देना चाहें कि अगर इसको चेक करना है तो इस लिंक पे जाके चेक कर लें, तो वो आप एंड फुट नोट्स में इंटर कर सकते हैं। फुट नोट्स आपके पेज के एंड पे शो होते हैं। अगर मैं इसको लेके जाऊँ वापस तो ये देखें कोड चेंज एनालिसिस के साथ 2 लिखा हुआ आ गया। नंबर 2 पे इसकी डिस्क्रिप्शन है, नंबर 1 पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो आप पेज के एंड पे फुट नोट्स को ऐड करवाते हैं। अब आपको यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रही है, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट पे ले जाएगा। आप यहाँ से, मैं अगर इसे नेक्स्ट करती हूँ तो नेक्स्ट में कोई है नहीं इसलिए इसने मूव नहीं किया। मैं इसको प्रीवियस फुट नोट करती हूँ तो वो देखिए फर्स्ट पे कर्सर को ले आया है। तो आप इसको मूव भी करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, ये देखिए फुट नोट्स बॉटम ऑफ द पेज या बिलो टेक्स्ट। अब देखें आपके पास 2 ऑप्शन आ रही हैं, फुट नोट या तो टेक्स्ट के नीचे आएंगे या पेज के बॉटम पे शो हो रहे होंगे। और इसके बाद फुट
नोट्स में एक कॉलम या दो कॉलम आप इसका लेआउट, सेक्शन का लेआउट भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर फॉर्मेट। अब एक चीज़, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ था 1 2, आपने 1 2 शो करवाना है, ABC शो करवाना है, 1 2 जो है वो रोमन में शो करवाना है या सिंबल्स शो करवाने हैं। मैं ये सेलेक्ट करके अप्लाई करती हूँ तो वो देखिए उसने क्या किया है, एक के साथ स्टार आ गया है, एक के साथ प्लस का साइन आ गया। तो समटाइम नंबर्स के बजाय आपके पास साइन भी लिखे हुए होते हैं और यही साइन उसके साथ बनेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्टार आ गया और स्टार बता रहा है कि रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन स्टार वाला नीचे जो पॉइंट है उसमें है। और यहाँ पे एनालिसिस के साथ यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे स्टार आ गया हमारे पास, ये बना हुआ एस्ट्रिक का साइन जो कि फुट नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह जो दूसरा है उसके लिए कोई डिफरेंट सिंबल होगा। ये देखें अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है एंड नोट्स। एंड नोट्स जो हैं फुट नोट्स की तरह ही होते हैं, आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करवानी है या कुछ भी, लेकिन ये एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट ऐड होता है। ठीक है, फुट नोट्स एट द एंड ऑफ टेक्स्ट और पेज, जबकि एंड नोट अगर मैंने अब इसी को फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज का वर्ड है, मैंने इसको इंसर्ट करना है एज ए एंड नोट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो लास्ट पेज पे ले गया मुझे। देखें लास्ट पेज पे उसने मुझे कहा है कि यहाँ पे ऐड कर लो जो भी एंड नोट ऐड करना है। मैंने यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर इसका काम भी वही है, आपने किसी वर्ड की किसी डेफिनेशन लिखनी है, उससे रिलेटेड कोई लिंक देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, आखिरी पेज के नीचे वो है जो आपका टेक्स्ट जहाँ पे ख़त्म होता है, ये देखिए एंड ऑफ डॉक्यूमेंट या एंड ऑफ सेक्शन, कि आपका जहाँ पे सेक्शन ख़त्म हो उसके नीचे दे दें या फिर एंड ऑफ डॉक्यूमेंट दे दें। जैसे चैप्टर वाइज है तो आप चैप्टर के एंड में भी इसको दे सकते हैं। इसी तरह इसके कॉलम्स बनाने हैं या एक ही कॉलम में इसे शो करवाना है। नंबर फॉर्मेट आपने इसका क्या रखना है, किस तरह से ये डिस्प्ले हो, स्टार्ट कहाँ से करना है, कस्टम मार्क भी आप बता सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ऐड का साइन शो, ये ABC ये ना शो हो और मैं इसको कंटिन्यू सामने करना है, इसे अप्लाई कर देती हूँ तो ये आप देखें ए शो हो गया है। अब अगर मैं इसको कहीं पे और दूसरा ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट एंड नोट करती हूँ तो वो नेक्स्ट देखिए ए के बाद BCD सो ऑन आता जाएगा। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसको ऐड करता जाएगा। तो ये इंसर्ट फुट नोट्स हैं और एंड नोट्स हैं। फुट नोट एट द एंड ऑफ पेज और टेक्स्ट, वाइल एंड नोट एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट और एट द एंड ऑफ सेक्शन आप इंसर्ट करते हैं और इनका मकसद दोनों का सेम है। आपने जब किसी वर्ड की किसी लाइन की डिस्क्रिप्शन आप अपने डॉक्यूमेंट में नहीं ऐड करना चाहते, अलग से बताना चाहते हैं या उसके साथ कोई लिंक आप दिखाना चाहते हैं कि इसकी फर्दर डिटेल आप इस लिंक पे जाके पढ़ लें, तो आप उसके लिए इनको ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाती है जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके पास कैप्शंस। कैप्शंस क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और कैप्शंस को हम यूज़ करते हैं टेबल्स और फिगर्स के लिए। अब आपको इस डॉक्यूमेंट में नज़र आ रहा होगा ये एक टेबल एडेड है 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये डिफरेंट टेबल ऐड है। एक वे तो ये है कि ये जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है ना टेबल नंबर 3.2 फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, अगर एक वे ये है कि ये सारा मैं खुद लिखूँ, फिर नेक्स्ट टेबल में टेबल ये 3.2 है तो ये 3.3 है और इसका नाम जनरेटेड रूल्स है। लेकिन हमारे पास जो ऑटोमेटेड वे होता है उसमें हम कैप्शन ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इनकी नंबरिंग करता जाता है। और आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊँ। ये फिगर्स पे भी हो सकता है, पिक्चर्स पे, ये जैसे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है तो फिगर 3.1, तो इन पिक्चर्स पे भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक और पिक्चर नज़र आ रही है, ये देखिए फिगर 1.1। तो अगर आप इनकी नंबरिंग खुद से मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से इंसर्ट कैप्शन करते हैं
ये देखें इंसर्ट कैप्शन फिगर 1 आ गया। फिगर का लेबल आपने क्या रखना है, उसके ये जो आप कैप्शन बनाएंगे वो कहाँ पे नज़र आना चाहिए। जैसे मैं फिगर है ये, और एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन के कैप्शन में कि हम लेबल को ऐड करवा लेते हैं फिगर 1, और आप इसे ओके करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ गया है। मैं इसका नेम लिख सकती हूँ। ओके, ये हमें नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये देखें, ये लेबल उसने कैप्शन उसने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है। फिगर 1 पहले से लिखा हुआ आ गया, मैं सिर्फ उसके आगे हेडिंग दे दूंगी कि ये को चेंज एनालिसिस प्रोसेस के फिगर है। मैं इसको इनलार्ज कर दूँ तो ये आपके पास यहाँ पे ये देखिए फिगर 1 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे जो है, अगर मैं अब नेक्स्ट पिक्चर पे दोबारा से ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है नेक्स्ट, ये पिक्चर है, ठीक है, ये दूसरी फिगर है। मैं इसको सिलेक्ट करके आपको बताती हूँ कि यहाँ से आप इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। अब देखिए उसने ऑटोमेटिकली कह दिया है कि ये क्या है, फिगर 2 है। अब नंबरिंग की फिगर जो आपको टेंशन है वो आपको नहीं करनी पड़ती, वो नंबर ऑटोमेटिकली खुद देता है कि आपके पास नंबर 1 है, 2 है, 3 है। जब आपके पास एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं तो आप कैप्शंस लगाते हैं। और दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि जब हमने फिगर 1 और 2 और 3 का अगर कोई टेबल जनरेट करना है कि हमें एंड पे पता चल जाए कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी पिक्चर्स फिगर्स हमने बनाई हैं, तो बजाय इसके कि हम खुद उनको चेक करते रहें, हम उस टेबल को जब इंसर्ट करवाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि उसने खुद कैप्शन दिए होते हैं फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, तो वो ऑटोमेटिकली उनके नाम, उनका पेज नंबर एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देता है। मैं अब इसको भी अगर ऐड कर दूँ तो उसने इस पिक्चर के एंड पे, क्योंकि मैंने बॉटम पे कहा हुआ था, ये देखिए फिगर 2 लिखा हुआ आ गया है। और इसके आगे मैं कह सकती हूँ कि इसका नाम क्या है, प्रपोज्ड अप्रोच। तो इस तरह से आप फिगर्स को कैप्शन दे सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या मैंने आपको बताया था कि ये देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। मैं इस पर क्लिक करूँगी और अब मुझे खुद से नहीं बताना कि कौन सा टेबल, कौन सी फिगर, कौन सा पेज नंबर, मैं यहाँ से ओके कर दूँगी तो क्योंकि मेरा कर्सर यहीं पे था, मैं इसको रिमूव करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के एंड पे, ठीक है, मैं इसको फिर लॉन्च कर देती हूँ कि डॉक्यूमेंट के एंड पे मेरे पास जितने भी फिगर्स, जितने भी पिक्चर्स मैंने बनाई हैं उन सब की एक लिस्ट आ जाए, एक टेबल आ जाए। तो आप इसको रेफरेंसेस में जाके ये देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करेंगे और फिगर्स, टेबल ऑफ फिगर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं, पेज नंबर शो हो, राइट अलाइनमेंट हो, दरमियान में डॉट्स कैसे आने चाहिए, लाइन कैसी आनी चाहिए, ओके करें तो ये देखें उसने मुझे बता दिया कि फिगर नंबर 1 है वो चेंज एनालिसिस प्रोसेस की, और पेज नंबर 2 पे है। इसी तरह फिगर नंबर 2 है प्रपोज्ड अप्रोच की, और वो किस पे है, पेज नंबर 6 पे है। तो आप कैप्शन इंसर्ट करने का फ़ायदा ये है कि एंड पे उनको कहीं पे भी उनकी लिस्ट को ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं। प्लस अब देखें इस पर वो मुझे ऑप्शन भी दे रहा है कि मैं इस पर क्लिक करूँगी, कंट्रोल और क्लिक करूँगी तो वो मुझे उस फिगर पे ले गया डायरेक्टली। मैंने स्क्रॉल नहीं किया था, वो मुझे डायरेक्टली इस फिगर पे लेके आ गया है। अब इसी तरह जैसे आपने फिगर्स को कैप्शन दिया है, इसी तरह आप टेबल्स को भी कैप्शन दे सकते हैं। इसमें आपके पास, मेरे पास यहाँ पे ये देखें डिफरेंट टेबल्स बने हुए आ रहे हैं। ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है, सुनो, तो मैं इन पे भी कैप्शन इंसर्ट करवा सकती हूँ। ये देखें अब ये फिगर्स नहीं है, यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये टेबल है। तो 3 चीज़ों पे लगा सकते हैं, इक्वेशंस पे भी, फिगर्स पे भी। ये टेबल है तो वो देखिए उसने लिख दिया टेबल 1, ओके मैंने कर दिया तो ये देखें टेबल 1 लिखा हुआ आ गया है। और मैं इस पर कह देती हूँ फर्स्ट
फिर इसी तरह मैं दूसरे टेबल पे भी कैप्शन लगाना चाहती हूँ, तो इंसर्ट कैप्शन, ये इंसर्ट कैप्शन, ऑटोमेटिकली टेबल 2 आ गया है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड टेबल। इसके बाद जितने भी टेबल्स हैं, सिंपल मेथड यही है, उन्हें सिलेक्ट करते जाएं और इंसर्ट कैप्शन करते जाएं, ऑटोमेटिकली उनको नंबर करता जा रहा है और आप उसमें बताते जाएं कि ये क्या है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये जो नाम मोस्टली होता है कि हम नाम लिखते हैं, अभी मैं जल्दी के लिए यहाँ पे नाम नहीं लिख रही, जैसे इसका नेम क्या है, जनरेटेड रूल्स है ये, तो आप उनके नेम्स लिखते जाएंगे। और उसके बाद अगर मुझे, जिस तरह मैंने लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाई है, लिस्ट ऑफ टेबल्स बनानी है, ये देखें ये क्या थी, लिस्ट ऑफ फिगर्स। अब मुझे लिस्ट ऑफ टेबल्स अगर शो करवानी है, मैं यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो यहाँ पे अब आपके पास टेबल ऑफ फिगर्स आ रहा है और यहाँ पे टेबल भी आ रहे हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। ओके करेंगे, ये देखें टेबल 1 पेज नंबर 9 पे है, टेबल 2 भी पेज नंबर 9 पे है, टेबल 3 पेज नंबर 10 पे। तो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट हमें जनरेट करके दे देता है हमारे टेक्स्ट में जितने भी टेबल हैं, जितने भी फिगर्स हैं। और ये मोस्टली जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके एंड पे ऐसा होता है, हमने जब काम करना होता है तो एंड पे या शुरू में डॉक्यूमेंट के या शुरू डॉक्यूमेंट के एंड पे हम बताते हैं कि इसमें इतने पिक्चर्स हैं, इस पेज पे हैं, इतने टेबल्स हैं और उनके पेज नंबर कौन से हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल्स और फिगर्स को जो आप हेडिंग या टाइटल देते हैं उसको आप कैप्शन बोलते हैं। टेबल्स, फिगर्स और इक्वेशन, आप इन तीनों पे ये काम कर सकते हैं। तो आज आपका रेफरेंसेस का भी जो टैब जितना आपने पढ़ना था, टेबल ऑफ कंटेंट्स हम पहले पढ़ चुके थे, फुटनोट्स और कैप्शन हमने कर लिए हैं। आपका एमएस वर्ड कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो आपको काम है प्रैक्टिकल, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई एक प्रैक्टिकल पेपर मिले सैम्पल के तौर पे और मैं आपको वो उस पे करके बताऊँ कि ये देखें हमारे पास ये चीज़ें एज ए प्रैक्टिकल करने को गिवन है। जैसे वो मुझे मिलता है मैं आपको करवाऊँगी। अब ये प्रैक्टिकल आपके ख़त्म हो गए, अब हम अपने सेकेंड ईयर के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। प्लस आपके पास एमएस एक्सेल वर्ड के साथ साथ आपने एक्सेल भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर, उसके प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे। इनमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें मुझसे, और जिन लोगों के पास है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिनके पास फैसिलिटी है कंप्यूटर्स की, वो इनको इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आपको और क्लियर हो जाए, आप इसे और अच्छे से समझ सकें।